कलाकार कमल का नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार के धीमा पड़ने के बाद इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इन्हें शायद आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पर जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं उनको मनाने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को दे दी गई है। जितने जोश के साथ ये लोग फॉल में भीड़ इकट्ठे किए हुए हैं और एकदम चिपक चिपक कर नहा रहे हैं उसको देखकर तो कम से कम यही लगता है, और इनके जोश को देखकर ये लगता है कि इतने जोश और इतनी आस्था और इतनी प्यास के साथ तो कभी इनके ग्रैंड ओल्ड पुरखों ने भी गंगा जी में महाकुंभ में तक डुबकी नहीं लगाई होगी। अभी पिछले साल ही हमने कोरोना को भगाने के लिए लॉकडाउन के दौरान दिए और मोमबत्तियां जलाई थी। ये एक आह्वान था पॉजिटिविटी का संचार करने के लिए लोगों में, मगर लोगों ने क्या किया कि इसकी ऐसी धज्जियां उड़ाई कि मसाल लेकर मसाल जुलूस निकाल दिया और नारा लगा रहे थे कंधे से कंधा मिला के, गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना गो। और ये लोग जो कर रहे हैं नंगे होकर के एक सूखे तालाब में डुबकी मारने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं हो कोरोना हो कोरोना हो। ये मैं नहीं कह रहा, इन तस्वीरों से ये बात जाहिर हो रही है। मगर अगर बात करें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की, तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ होगा तब भी इतना जोश नहीं दिखाई दिया होगा लोगों को सेलिब्रेट करने में उनके। मगर आज अंग्रेजियत का वायरस 75 साल बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। वही अंग्रेजी चल रही है पढ़ाई में, लिखाई में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, अब तो कक्षा 1 में, नर्सरी में, एलकेजी में, एवरीवेयर दैट अंग्रेजियत का वायरस इज देयर। तो ये लोग कैसे सोच रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो कि सचमुच वायरस है वो इतनी आसानी से इन्हें छोड़कर चला गया है। मुझे अपने घर जाना है। कोरोना तो अभी तक अपने देश जाने वाले जहाज में भी नहीं बैठा है, बल्कि यहां तक कि उसका वीजा भी नहीं लगा है। लगेगा कैसे? भारत से बाहर जाने वाली सारी फ्लाइटें अभी तक बंद हैं। और बंद है क्यों है ये आपको पता है? उसी कोरोना के कारण पता है, और वो अपने कारण खुद ही अपना वीजा नहीं लगा पा रहा है। ये भी एक बड़ी चैलेंजिंग सी बात है उसके लिए। और ये विदेशी है, ये तो आपको पता है, सबको पता है। अखबारों में और न्यूज चैनल्स में, टीवी में आपने देखा होगा कहां से कहां आया, और ये बेचारा तो अभी तक अपने रुपए जो इसने कमाए हैं मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर वगैरह वगैरह से, उनको अभी तक इंटरनेशनल करेंसी या फिर अपनी युआन या डॉलर वॉलर में बदल भी नहीं पाया है। तो भला जाएगा कैसे? मगर खान की तरह नंगा होकर अपनी बॉडी दिखा दिखा कर नहाने वाले, चिपक चिपक कर नहाने वाले, और इन मौकों की तलाश में रहने वाले, और दूसरों को देखकर इंडक्ट होने वाले, देखा देखी करने वाले, इन नग्न पर्यटकों को ये बात कौन समझाए? मैंने जब समझाने की कोशिश की तो आपको बताता हूं कि क्या हुआ। जब मैंने उनसे कहा कि भाई तीसरी लहर को क्यों न्योता दे रहे हो, क्यों इनवाइट कर रहे हो, क्यों वायलेट कर रहे हो गाइडलाइंस को, तो उसका डिसएडवेंचरस सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए क्या जवाब दिया उसने। बोला भाई तीसरी लहर तो आनी है, और जब आनी है तो इसीलिए तो हम तीसरी आने से पहले ही घूम ले रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं बता। और तीसरी आ जाएगी तो फिर लॉकडाउन लग जाएगा, और लॉकडाउन लगने के बाद में फिर लोग आई घर में कैद करके झाड़ू पोछा कराएगी। बता हम क्या करें, क्या गलत कर रहे हैं हम? दूसरा,
बोला भाई ऐसा है। बूढ़ा आदमी था। बोला बेटा दूसरी लहर में तो किसी तरह जान बच गई, अब कहीं तीसरी में हम भी निपट गए तो ये घूमने घामने की इच्छा तो धरी की धरी रह जाएगी यार। तो घूम लेने दे, क्यों हमारे पीछे पड़ रहा है। तीसरा जवान था, लड़का था। बोला भाई मारा बापू तो कहे कि मरने से पहले अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो, क्योंकि ऊपर जाके यो गम नहीं रहना चाहिए कि कोई इच्छा अधूरी रहेगी। चौथा छोकरा था। हमारी माता जी तो भैया ये कहती हैं कि बेटा काम वो करो जिससे आत्मा को सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। और हमको मिल रहा है तो आपको क्या परेशानी हो रहा है। अब आप बताइए कि इन्हें क्या जवाब दिया जाए। फिर भी मैंने कोशिश की, क्योंकि लॉजिक तो एक से बढ़कर एक ये लोग दे रहे थे। मैंने कहा भाई तुम्हें तो सुकून मिल रहा है, तो सुकून तो आज से कुछ महीने पहले नेताजी को रैलियां करने में भी मिल रहा था। तब तो तुमने उन्हें कोस कोस के गालियां दी कि खेला खेला होबे, ये क्या है खेला होबे, जान जा रही है लोगों की, और खेला होबे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये तुम ही लोग बोल रहे थे ना। और अब जब तुम खुद वही काम कर रहे हो तो तुमको सुकून मिल रहा है, ये तो गलत बात है ना। अब उसने मुझे जो जवाब दिया ना, उसे सुन के आप बिल्कुल बाल नोचने लगेंगे अपने। बोला हेलो सर, दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, इफ वी हैव सेड समथिंग द पावर इज गिवन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दैट पावर इज ऑल्सो गिवन टू यू. We have criticized them and you criticize us. We don't have any problem, but let us take bath. No. एक हो तो मैं जवाब दूं, दूसरा निकल आया इतने में। और उसने क्या जवाब दिया सुनिए। कि भाई बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा है तू, ये बता कि अगर हम नहीं नहाएंगे तो क्या 6 महीने बाद अगला चुनाव नहीं होगा, फिर रैली नहीं होगी, फिर क्या भीड़ जमा नहीं होगी, फिर क्या खेला नहीं होगा। और यार जब फिर रैली होगी, फिर खेला होगा, तो फिर कोरोना होगा भीड़ के कारण। और जब फिर होना ही है तो अब हो जाने देना यार, आराम से वोट बांट दे लेंगे। और ऐसे भी सारा ठेका, सारी जिम्मेदारी नेताओं ने ले रखी क्या कि मैं काम जनता ने भी कर लेने दे यार, ना लेने दे, क्यों दिमाग की दही कर रहा है। No. एक भाई साहब बीच में कूदे, बोले भैया क्या बात करते हैं, चुनाव तो बहुत जरूरी है, लोकतंत्र का उत्सव है, इसलिए होता है, सही हुआ है, आगे भी होना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि ये जो ट्रंप जी आ गए थे और अगर फिर से आ जाएंगे तो क्या नमस्ते ट्रंप नहीं कीजिएगा, नमस्ते लंदन नहीं कीजिएगा, नमस्ते न्यूयॉर्क नहीं कीजिएगा। तो सारा पाबंदी हम पर ही लगता है। गलत है ये, दिस इज नॉट फेयर। मगर मैं भी अपनी जिद पर अटल था। मैंने फिर समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि आप लोगों की बातों में लॉजिक है, आपकी बातें वाजिब हैं, मगर एक बात तो आप सब जानते हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है। तो क्यों नहीं आप इस बात को समझते कि ये आपकी जान भी ले सकता है इस तरह वायलेशन रूल्स का। तो एक मैडम निकल के आई अंग्रेजी में, दुपट्टा उठाते हुए बोली, Mister, I am listening to you since last 8 to 10 minutes, but what I want to say is that if we'll survive in spite of the third wave of corona, then we will be killed, we will be murdered by the unemployment and the price hike. And I am sorry, Babu. उनके एंड कहते ही एक लौंडा फिर कूदा बीच में, बोला और भाई घूमने के लिए क्या उस दिन का इंतजार करें जब डीजल पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाएगा, अभी कम से कम 100 है, घूम लेने दे यार, फिर तो अपनी जेब में इतने पैसे भी नहीं कि यहां तक कब पेट्रोल और डीजल भरवा के आ सके। महंगाई और बेरोजगारी की तकलीफ के कारण सुसाइड पर आमादा इन लोगों को अगर
गांधी जी देख लेते थे तो हो सकता था कि एक बार फिर से दांडी का सत्याग्रह रिपीट हो जाता गुजरात में, मगर वो तो शायद अब हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि प्रलय आता है, प्रलय, डिजास्टर। ये लोग जो वायलेशन कर रहे हैं ये और कोई नहीं है, ये उस प्रलय को लाने वाले प्रलयनाथ हैं, ये कहना चाहता हूं मैं आपसे। और जो धूर्त इन्हें चुपचाप देख रहे हैं वो गेंडा स्वामी है, और ये प्रलयनाथ और गेंडा स्वामी मिलकर प्रलय की रेसिपी को कुक कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप न तो प्रलयनाथ बनिए और न धूर्त गेंडा स्वामी बनिए, आप एक जिम्मेदार इंसान बनिए। और याद रखिए जीत पिक्चर के करण की, सन्नी देओल की उस बात को कि काजल, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर तुम्हारे घर से डोली उठेगी तो फिर उस दिन अर्थी उठेगी उसकी जो घोड़े पर बैठा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। इसलिए घोड़े पर मत बैठिए, मौत के घोड़े पर मत बैठिए दोस्तों। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन जरूर दबाइएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, यही गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो के साथ।